हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाली है, जिसमें कि हमने जो चेंजेस करे हैं वो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, नो मंथली फीस, आपको वन टाइम फीस जो भी लगनी है वो लगेगी। और फनल प्लस ईमेल मार्केटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो हम आपको देने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको दिखा सकते हैं कि ना वर्डप्रेस यूज़ करना, ना system.io, फ्लेक्सी फनल, गेट रिस्पॉन्स, क्लिक फनल, ये सब जो सर्विसेज देते हैं इतने ज़्यादा चार्ज है। 25,000 रुपये पर मंथ, इसका 15,000 रुपये पर मंथ, इसका 37,000 रुपये लेते हैं। ये वर्डप्रेस की फ़ीस अलग है, इसको डोमेन होस्टिंग देने के, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ओके, तो हम देख सकते हैं इस तरह का हमारा रिजल्ट जनरेट होगा। ये हमारी प्राइसिंग है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रही है, लेकिन हम आपको इसमें स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हैं आपके बजट में। अगर नहीं है तो आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, हम आपका लाइसेंस आपको बढ़ा देंगे। ठीक है, आप स्टार्टिंग $9 पर मंथ से उनका स्टार्टिंग हो जाती है, जो फॉरेन कंट्री वाले हैं उनका। और मेरे बारे में मैंने यहाँ काम किया हुआ एक चीज़ दिखा दी, और ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल्स है। ठीक है, आप इंस्टॉल करते जाएंगे, सारे सिस्टम सारी चीज़ें आपको दिखाई दे देंगी, क्या क्या इसमें फंक्शन हमने डाल रखे हैं। ओके, मेनली जो फंक्शन है हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, सबसे पहले विजिटर आएगा आपके ऑप्टिन पेज के ऊपर, उसके बाद जाएगा थैंक यू पेज के ऊपर, और जो ऑप्टिन पेज के ऊपर जो उसने फॉर्म भरी उसका फॉलोअप ईमेल हो जाएगा। और कई सारे फॉर्म भरने के बाद उनको ब्रॉडकास्ट ईमेल भेजना है, तब जाकर रेवेन्यू जनरेट होती है। मतलब पूरा एक फनल सिस्टम होता है। पहले लीड कैप्चर किया जाता है, लीड कैप्चर करने के लिए ट्रिपवायर फनल होता है, उसके बाद आपको VSL फनल बनाना होगा, इमेज फनल बनाना होगा, और कई सारे फनल बनते हैं। उनको फनल को एक्टिवेट कैसे करना है, जब हमको अपने फनल का फॉलोअप ईमेल उनको भेजेंगे, तब जाके हमारी फनल अच्छे से काम करेगी। तो वही चीज़ हमारा फॉलोअप ईमेल हो जाते हैं ब्रॉडकास्ट पे। ब्रॉडकास्ट अलग से, हम कुछ दूसरा प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले तो हम उनको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो उनका एक्सेस कैसे लेना है तो वो देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम GTech/बोनस में जाएंगे, हमने इसका डोमेन अलग से दे रखा है funnel-ht। ओके, /बोनस, आपको यहाँ पर भी चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि इस पर भी मैंने अपडेट नहीं किया हुआ है, तो ये अपडेट हो जाएंगे। ये अभी काफ़ी काम इसमें बाकी रह गया, लेकिन ये कंप्लीटेड है। ये देखिए, आपका यूज़र आईडी से आप जैसे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप नया आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और फॉरगेट पासवर्ड, अगर पासवर्ड भूल गया तो आप बस अपना यूज़र आईडी डालिए या फिर ईमेल डालिए, आपको मेल चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मिल गया, कैंसिल प्रोसेस कर देते हैं। और जैसे ये है पासवर्ड, लॉगिन करते हैं, नहीं है तो लॉगिन नहीं होगा हमारा। ये है आई थिंक ये भी नहीं, बोनस। ओके, ये देखो ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ से हमारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखिए लाइसेंस हमारा 0 हो रखा है, तो हमारे यहाँ पे ना तो प्रोजेक्ट डुप्लीकेट होंगे, ना ही हमारा मेल हो जाएगा। और चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पे टेस्ट में जाएंगे। देखिए लास्ट कोड कब चला था, 30 जुलाई को, मैंने 30 जुलाई के बाद हमारा सिस्टम काम ही नहीं किया हुआ है। और जब काम करते हैं तो कैसा दिखाई देता है उसका मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर रीसेलर ये है, एक्टिवेट करते हैं, फुल स्क्रीन पे चलते हैं, फुल मोड पे। पासवर्ड यहाँ से मैं अपना लॉगिन कर रहा था। ये मेरा एक्सेस है, जो किसी रीसेलर का जो इनका एक्सेस है। देखिए यहाँ पे हमारा 332 दिन का अभी लाइसेंस बचा हुआ है। तो इसका चेक करने का तरीका एनालिटिक्स में देखिए, 29 मई 9:31, जो कि अभी यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। देखिए 9:31, मतलब अभी जस्ट 1 मिनट पहले हमारा कोड रन हुआ है। लेकिन इनके सिचुएशन में ऐसा नहीं था। देखिए 30 जुलाई। तो आपको लाइसेंस को बढ़ाना है। लाइसेंस को बढ़ाने कैसे, अपग्रेड सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ गेट स्टार्टेड, यहाँ इसका भी मैं प्राइस यहाँ से चेंज कर दिया करता हूँ। यहाँ से सुपर एडमिन में पेमेंट सेटअप में अपना क्लाइंट आईडी, रेजर पे, फ़ोन पे जो भी हमने दे रखा वो एक्टिवेट हो जाएगा। 9 से 49 सेव है। आप देखिए यहाँ पे आपका प्राइस चेंज हो गया रहेगा। अब गेट सेक्शन हो गया, देखिए ठीक है। आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है, और फिर यहाँ पे जो आएगा पेमेंट, जैसे आप पेमेंट करते हैं यहाँ पे आपका लाइसेंस यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइसेंस बढ़ने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा।
तो ठीक है, आपको पता चल गया लाइसेंस हमें कैसे एक्टिवेट करना है ताकि हम उस पर काम कर सकें। अब हम दिखाते हैं अपग्रेड सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी सारी सॉफ्टवेयर के बारे में सारी यहाँ पे मिल जाएगी। वन टाइम परचेज करना है तो वन टाइम परचेज का भी यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको अगर आप इंडिया में तो ऑटोमेटिक इंडिया वाला पेमेंट सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप फॉरेन कंट्री से तो फॉरेन कंट्री में डॉलर का सेटअप ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपग्रेड सेक्शन में USD पे जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो जो पेपाल वाले हैं पेपाल डॉट कॉन्फिगर, ओके, पेपाल वाले यहाँ से पेमेंट कर देंगे। अभी मैंने सेटअप नहीं करा है, कर देंगे। यहाँ से मैं सेटअप कर दूँगा सुपर एडमिन में पेमेंट सेटअप पेपाल। हाँ, अभी पेपाल नहीं डाल रखा इसलिए। ओके, तो पहला चीज़ क्या है हमारा, स्टार्टिंग से बताते हैं। स्टार्टर ये है केवल ईमेल कैप्चर करने के लिए। ओके, ऑप्टिन में जाएंगे। सबसे पहले ट्रैफिक, हमारे वेबसाइट के ऊपर कितने ट्रैफिक आ चुकी है, तो 57 टोटल अलग अलग विजिटर हमारे पे आ चुके हैं, जिसमें से 47 यूनिक थे, मतलब 97 बार आए हुए हैं। कितने लाइव हैं, तो मैं अकेला लाइव हूँ यहाँ पे, इसलिए मेरा दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, सेटिंग में हम चल कर देखेंगे Gmail 1, Gmail 2 और वेबमेल। वेबमेल मतलब info@ और support@ जितने भी वेबमेल बिजनेस मेल जिसको बोला जाता है, उन मेल से आप मेल भेज सकते हैं। ठीक है, और ये है ऑप्टिन पेज में हमारा HTML हम वहाँ से जनरेट कर लेंगे, जो कि कम्प्लीटली ये रहा HTML CSS जावा, जो कि आपको ChatGPT देगा। अगर नहीं CSS जावा नहीं दे रहा है तो केवल HTML देगा। HTML को यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है, मतलब एक रेफरेंस लैंडिंग पेज देना है और बोलना है कि हमारा लैंडिंग पेज बना, तो वो जो HTML कोड देगा डायरेक्टली। और जिन्हें कोडिंग नहीं भी आती है, अगर नहीं कर सकता तो इसको भी ऑफ कर दीजिएगा, तो आपके लिए बिल्कुल विजुअल एडिटर खुल जाएगा। ये कॉलम डालना, कॉलम सेक्शन, HTML टेक्स्ट हेडिंग सारा चीज़ें, और ये चेंज हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। ईमेल तो देखो बिल्कुल यूजर इंटरफेस है। फिर यहाँ से मैं सेव करूँगा तो सेव भी हो जाएगा। ठीक है, ओपन पब्लिक करेंगे, देखो न्यू ईमेल आ गया। तो इतना इजी है, मतलब कोडिंग वाले चीज़ें भी हम विजुअल एडिट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको HTML को ऑन कर देते हैं। ये हमारा प्रीव्यू दिखता रहेगा यहाँ पे। थैंक यू पेज के ऊपर भी सेम वही चीज़ें हैं, HTML CSS जावा, या फिर सबको ऑफ कर देंगे तो आपका विजुअल एडिटर खुल जाएगा। ठीक है, फॉलोअप में क्या है कि हमारा जैसे कोई फॉर्म भरता है, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने ये कोई ईमेल कैप्चर करने के लिए, ठीक है, ये केवल ईमेल, अगर नाम मोबाइल प्लस डॉक्यूमेंट सब कुछ कैप्चर करना चाहते हो तो उसका भी मैं एक ऑप्शन बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने ईमेल इंटर किया तो इसके बाद वो थैंक यू पेज के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो थैंक यू पेज सेटअप कर रखा है, थैंक यू पेज के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थैंक यू पेज के ऊपर, थैंक यू पेज के ऊपर चला है। फिर यहाँ से ये हम नया ऑफर प्रमोट कर पाएंगे। ओके, सिंपल। तो जैसे उसने मेल भरा, तो मेल भरने के बाद उनको जो मेल जाएगा वो कौन सा मेल रहेगा, तो वो मेल हमारे यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। कितने सारे मेल, मान लीजिए फॉर्म भरते हैं, आपको 50 अलग अलग ऑफर प्रमोट करना चाहते हो, हर दिन एक मिल जाए, हर दिन एक मिल जाए, कभी तो परचेज करेगा ही, तो वो सिस्टम बना रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग ऐड करते सेव करेंगे तो यहाँ पे आप मेल लिख सकते हो, और बिल्कुल एडिटिंग है। ये नेम पर्सनल नाम से मिल जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे एनालिटिक्स हो जाए। अभी हमने एक फॉर्म भरा था तो इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी जो हमने फॉर्म भरा था वो भी यहाँ पे क्यू में दिखाई देगा। देखो, मतलब जिस नाम से, देखो हाय फ्रेंड नाम नहीं था तो हाय फ्रेंड के नाम से जा रहा है। व्यू करेंगे तो ये मिल जा रहा है हमको, कब जाएगा, इतने बजे ये मिल जाएगा, क्योंकि हमने अभी मेल सेटअप नहीं कर रखा तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, वो मेल चला जाता है। ठीक है, फॉलोअप हो गया। लीड सेक्शन में जितने भी मेल भरे जाएंगे, देखो हमने जो मेल भरा था वो मेल यहाँ पे आ गया, 29 मई इतने बजे मेल यहाँ पे आ गया। और कहाँ से मेल आता है, कौन से कैंपेन से ऐड से मेल आ रहा है, सब कुछ दिखाई देगा। ब्रॉडकास्ट ईमेल में क्या है कि हमने जो मेल सेलेक्ट कर रखा है, जो इतने मेल आए हुए हैं, ऑटो फॉलोअप क्या था कि मेल भरने के उसी टाइम पे अगले दिन मिल जाएगा, अगले दिन मिल जाएगा। लेकिन हमें अलग से बीच में कोई अलग से ऑफर प्रमोट करना होगा तो हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। और जैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी लिख करके, मान लीजिए कुछ भी लिख करके यहाँ पे जैसे हम करते हैं क्यू, अगर Q2 एडमिट करेंगे तो टेस्ट ईमेल स्पेस ऊपर जाएगा, क्यू करेंगे तो मेल उनको चला जाएगा। इतने सारे लोगों को, मतलब सारे लोगों को मेल जा रहा है, तो ये ब्रॉडकास्ट है, एक बार में मेल भेजने का तरीका। डेटा सिलेक्टेड, ओके, ठीक है। तो मैं से सारा, मतलब अभी तो सारे लोगों को मेल चला जाता, हमने जो टेस्ट के लिए कर रखा था, इसलिए हमने दे रखा
क्यू टू एडमिन, मतलब एडमिन, ये रहा एडमिन, एडमिन को मिल जाएगा पहले, ताकि कंफर्म हो जाए कि हम मेल जाने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं आते हूँ फॉर एग्जाम्पल सेटिंग में देख लेते हैं, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आपको नाम को टिक अनटिक कर देना है। अगर केवल ईमेल कैप्चर करना है तो ईमेल को टिक कर दीजिए, नाम को भी कैप्चर करना है तो नाम को कर लीजिए, फ़ोन भी नंबर भी कैप्चर करना है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवाना चाहते तो डॉक्यूमेंट को क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिएगा, लीड सेक्शन में ऑप्टिन पेज है, ऑप्टिन का मैंने सेट ऊपर रखा, ओपन पब्लिक करेंगे तो ये है, और देखो नाम है, ईमेल है, फ़ोन है, डॉक्यूमेंट है। अब मैं यहाँ से अगर डॉक्यूमेंट सेक्शन को ऑफ कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट फ़ोन को ऑफ करके सेव करते हैं, हम देखिए क्यों वो नहीं आएगा, देखो नाम, ईमेल। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैंने। और अगर लीड सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर दी जाता है कितने, किसने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, कितने बजे आया था, डायरेक्ट आया था, पेड मेथड से आया था, और उनका प्रोफाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं। देखो प्रिंट प्रोफाइल, आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ऐसे उनको प्रिंट कर सकते हैं, उनका डेटा भी एडिट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल मेल भेज सकते हैं उनके यहाँ से डायरेक्टली। तो है ना कमाल की चीज़, उसमें केवल ईमेल कैप्चर था, बिल्कुल सिंपल था, ईमेल कैप्चर करो फॉलोअप करो, ईमेल कैप्चर करो फॉलोअप करो। इसमें क्या है, पूरी डेटाबेस बनाने का ऑप्शन है, अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी, पर्सनल मेल भेज सकते हैं, सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो यही हमारे मेन, यही दो हमारे सॉफ्टवेयर हैं। और अगर जैसे यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट हो जाएंगे, आपको डुप्लीकेट करते जाएंगे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट हो जाए, तो किसी एक प्रोजेक्ट को, एक इंटरेस्ट को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सुपर एडमिन में जाइए, ऑटो फॉलोअप में जाइए, ऑटो फॉलोअप छोड़िए, हाँ मतलब जो कॉमन लोग आ रहे हैं, सारे इंटरेस्ट के लोगों को एक कॉमन ईमेल क्यों हो जाए अलग से, तो ऑटो फॉलोअप में क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में चलते हैं। ये देखिए जितने भी हमारे इंटरेस्ट के लोग हैं, उन इंटरेस्ट के लोगों को सिलेक्ट करो और फिर मेल भेज दो। जैसे अलग अलग नीच के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो अलग अलग नीच के लोगों को भी हम यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इधर करके दिखाओ, EMS नहीं, स्टार्टर, जो भी है, न्यू ब्रॉडकास्ट वगैरह वगैरह। और अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, स्नैपशॉट नाउ, मतलब जितने लीड अभी आ चुके हैं उतने लोगों को मेल भेजना है डायरेक्ट, तुरंत, इंस्टेंट, तो ये क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम फ्लॉप और ब्रॉडकास्ट भी है डिले सेकंड के साथ ना, शाम को 7 बजे जाना चाहिए मेल, तो यहाँ पे होगा शाम के 7 बजे तक जितने लीड आएंगे उन सबको मिल जाए, तो ये क्लिक करना है, ऑटोमेटिक उनके टाइम पे इनेबल हो जाएगा। ठीक, करके दिखाओ, सेट। अब एनालिटिक्स में जाएंगे, देखिए 8 पेंडिंग, भाई जितने भी लोग आते सारे इंटरेस्ट के लोगों को एक बार में हो गया, तो मैं क्या करूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, तब तो सबको मेल चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हुआ क्या है ना, यहाँ पे सेटअप कर रखा होगा मैंने। और इसमें भी देखो 4 बिजनेस मेल से मेल भेज सकते हो, 4, वो भी ऑटो फॉलो पे, और 4 जीमेल भी है, अगर एक मेल फेल होता है तो जीमेल से मेल चला जाएगा बैकअप के लिए। अब वेबमेल से मेल भेजना चाहते हैं, वेबमेल 2, वेबमेल 3 से करना चाहते हैं, ऑल वेबमेल, ऑल जीमेल, सारे सेटअप है। ओके, अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, मतलब यहाँ तक तो ईमेल मार्केटिंग हो गया, कुछ एक्स्ट्रा हम अपनी तरफ से जो बोनसेस देने वाले वो देखो। मान लीजिए आप एजेंसी क्रिएट करने वाले, तो उनको एजेंसी को मेंटेन करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये रहा उनका डैशबोर्ड। एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय को मैनेज करने का अटेंडेंस, डिपार्टमेंट, पेरोल, और एम्प्लॉय लॉगिन भी, एम्प्लॉय लॉगिन अलग से एम्प्लॉय लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से, बोनस 1 2 3, बिजनेस 1 2 3 4 5, मतलब लॉगिन कर लेंगे तो दिख जाएगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ, एम्प्लॉय यहाँ एडिट करेंगे, इनका पासवर्ड देखो, लॉगिन पासवर्ड 1 2 3 है, और user@gmail.com। ठीक है, अब इसको लॉग कर देखो, माई सैलरी, तो हमारी सैलरी कितनी बनी, कितनी पेमेंट हुई है, सारा माई प्रोफाइल, सारा अटेंडेंस वगैरह वगैरह, चेंज पासवर्ड, सारा कितना अटेंडेंस लगा है,
सब दिख जाएगा। मई का है ना, पिछले महीने का देखते हैं, और महीने देखो इतने सारे अटेंडेंस लगे हुए हैं। ठीक है, अटेंडेंस मैनेजर है ये, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, लीव है, नोटिस है, नोटिस में लीव रिक्वेस्ट कितने लीव आए हुए हैं उनका रिक्वेस्ट अप्रूव करना, रिजेक्ट करना सारा। ओके, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप नहीं भी हो तो आपके संपर्क में जो बिजनेस ऑनर है, अटेंडेंस मैनेजर है, तो यहाँ से डुप्लीकेट करना उनके नाम से और सीधे उनको बेच देना है। हमारे सर्वर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ मान लीजिए आपको, जैसे जाते थे फनल बिल्डर क्या करते हैं, कोर्स बेचने की भी चीज़ें बनाते हैं, तो हमारा वो है LMS। ठीक है, अगर आपकी वीडियोस YouTube पे है तो डायरेक्टली YouTube का लिंक डालिए। ठीक है, और एड लेसन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके YouTube का नाम, YouTube के टाइटल कैप्चर कर लेगा और उसके आपके मेंटरशिप में लिस्ट कर देगा। ऐसे ही गूगल ड्राइव का भी लिंक अगर आप यहाँ पर डालते हो तो गूगल ड्राइव का हेडिंग, गूगल ड्राइव के फाइल का नाम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। और ये खुद ध्यान देना है कि जो फाइल आप यहाँ पे लिंक डालोगे वो शेयर टू एवरीवन पे होना चाहिए। उसी तरह आपका Vimeo पे है, मेरी नेट पे डायरेक्ट MP4 है, का लिंक डालना चाहते हैं, Vimeo प्राइवेट, क्लाउडफ्लेयर, AWS और भी बहुत सारे हैं, जितने भी हैं सबका लिंक आप यहाँ पर डालिए, ऑटोमेटिकली हेडिंग कैप्चर होगा, दिख जाएगा। ओके, ओपन पब्लिक करेंगे तो लॉगिन करके देखते हैं। देखिए इस टाइप का उनका जो आपके स्टूडेंट रहेगा, उन स्टूडेंट को आपको उनका LMS मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे हम आपको बोनसेस प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और इन सब का एक्सेस कैसे लेना है, जैसे आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर LMS में ब्रांडिंग सेटिंग, और आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे ये हेडर का लोगो, आपका लोगो होना चाहिए ना, मेरा लोगो तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पर लोगो का URL डाल दीजिएगा, लोगो ऑटोमेटिकली वहाँ कैप्चर होगा। लॉगिन बॉक्स जो हम लॉगिन करने से पहले हेडर में एक आइकन दिख रहा था, वो लॉगिन बॉक्स लोगो है। साइड फेविकॉल जो ऊपर की तरफ साइड फेविकॉल ये है, तो ये आप अपना लोगो यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यूजर कितने यूज़र बने हैं, यूजर्स को हम रजिस्ट्रेशन इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करता, प्राइवेट कोर्सेज है तो प्राइवेट कोर्सेज के लिए आप इसको डिसेबल करके रखिए, प्राइवेट कोर्सेज है तो, ताकि कोई भी रजिस्टर ना कर पाए। और एक्सेस कितने यूजर्स को एक्सेस देना है, तो एक्सेस यूजर ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड ऐड करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कर सकते हैं आप। ओके, और इमेज कहाँ से लाएंगे, इमेज का URL कहाँ से लाएंगे, तो इमेज आप यहाँ पे इमेज अपलोड करिए, और इमेज अपलोड कॉपी करेंगे तो URL कॉपी हो जाएगी। ठीक है, आप इस URL को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने HTML लैंडिंग पेजेस में यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, तो यही है हमारे चारों प्रोजेक्ट, मैंने समझा दिया। चारों प्रोजेक्ट का एक्सेस कैसे लेना है वो भी बता दूँगा। और एक बात और, जैसे आपका लाइसेंस ये है, आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करोगे, आप क्या करो, रिफ़र करो, कॉपी करो। ठीक है, और किसी अपने दोस्तों को भेज दो। जैसे दोस्त लोग यहाँ पे साइन अप करेंगे, कुछ भी साइन अप करेंगे, और 1 2 3 और अगर साइन अप करता है तो आपका लाइसेंस बढ़ जाएगा। मैंने कुछ इशू आ रहा है, कहाँ से कॉपी किया था मैंने, यहाँ से कॉपी किया था ना, हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, वो नहीं रहा है। एक्चुअली में ये क्या है कि आपका 7 डेज़ का लाइसेंस आपको यहाँ से फ्री मिल जाएगा। अभी कोई बग आ रहा है तो मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, तो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी चीज़ें एक्सेस लेना है तो एक्सेस लेने के लिए मैंने बता दिया, amitgtech/bonus पे जाइए और यहाँ पे क्रिएट न्यू वन पे रजिस्टर कर लीजिए, आपका हो जाएगा, और यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन बोनस। ठीक है, चलिए मिलते हैं।